नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सफला एकादशी के व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए? कृपया इस बारे में मुझे बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान केशव बोले, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष के आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ माहेश्वत नाम का एक अत्यंत पराक्रमी धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे बड़ा बेटा लूपक सदैव पाप कर्मों में व्यस्त रहता था, जैसे कि स्त्रियों को छेड़ना, जुआ खेलना, ब्राह्मण शास्त्रों का अपमान करना और किसी कार्य में निंदा करना उनके लिए सम्मानित कार्य था। इनके इन पाप कर्मों का असर राज्य पर पड़ने लगा था। एक दिन राजा ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लूपक बाहर के एक राज्य के एक जंगल में रहने लगा, लेकिन अभी भी उसके पाप की प्रवृत्ति में कोई भी सुधार नहीं आई। वो दिन में जंगल के प्राणियों का शिकार करता और उनके मांस को कच्चा ही खा जाता था, और रात्रि के समय नगर में जाकर लूटपाट करता था। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते पकड़ा भी था, लेकिन लूपक के पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ। वो जंगल में एक अति प्राचीन विशाल भगवान श्री हरि के प्रिय पीपल के नीचे रहता था। इस प्रकार काफी समय बीत गया। आखिरकार उसके जीवन का परिवर्तन का समय आ गया। एक दिन संयोग से वर्ष पौष मास ठंड के कारण वो सारी रात सो नहीं पाया। शीत लहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। पौष कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन वो सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर शीतले हो गया और वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के माध्यम सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में असमर्थ रहा, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वह उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो गया था। इस असहाय स्थिति में अपने पूर्व जन्म के कारण उसने भगवान विष्णु को याद किया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है। अब यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों को आप ही ग्रहण करिए। उस रात्रि में ठंड के कारण वो सारी रात जागता रहा और भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। इस प्रकार उसका एकादशी का व्रत का पालन हो गया। अनजाने में की गई इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। अगले दिन सूर्य उदय होते ही सफेद तेजस्वी घोड़ा लूपक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे मानव, ये घोड़ा तुम्हारे लिए ही आया है। भगवान नारायण की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर में वापस चले जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह गदगद हो गया। सफला एकादशी के वर्जित पुण्य फल के कारण उसका शरीर फिर से कीर्तिमान हो गया। उसी क्षण वो अपने राज्य को वापस आया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और उन्हें सारी कहानी कह सुनाया। उसके पिता ने जब उसे समस्त गुणों से संयुक्त देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और लूपक को महल का राजकाज समझाकर वह वन में तपस्या के लिए चले गए।
इस प्रकार रूपक ने अपने राजकुमार होने के साथ जिम्मेदारियों को भी निभाया। अपने पिता के पद के अनुसार करते हुए वो अपने देश को त्यागने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति सफला एकादशी का पाठ करता है उन्हें राजसयोग का पुण्य प्राप्त होता है, उनका समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ को वो प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि विष्णु नमः नमः।